ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। हिंदू धर्म में दो मंत्रों को महत्वपूर्ण माना गया है। पहला 24 अक्षरों का गायत्री मंत्र और दूसरा 33 अक्षरों का महामृत्युंजय मंत्र। कहते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र के 33 अक्षर 33 देवताओं के प्रतीक हैं। इसमें से 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 प्रजापति और 1 वषट है। मान्यता है कि इन 33 देवताओं की संपूर्ण शक्तियां महामृत्युंजय मंत्र में ही छिपी हैं। महामृत्युंजय मंत्र निरोगी रखकर आयु की वृद्धि करता है और ये अकाल मृत्यु से भी बचाता है। इसका निरंतर जप करने से व्यक्ति सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति करता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि महामृत्युंजय मंत्र आया कहाँ से, या फिर ये पूछना ठीक होगा कि महामृत्युंजय मंत्र की रचना किसने करी। तो चलिए जानते हैं इसी से जुड़ी एक कहानी। लेकिन उससे पहले आप कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए कहानी सुनते हैं। महामृत्युंजय मंत्र दीर्घायु और स्वास्थ्य का मंत्र कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति के बारे में पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है। शिवजी के अटूट भक्त ऋषि मृकंडू की कोई संतान नहीं थी। संतान की प्राप्ति की कामना से उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या करी। कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने ऋषि मृकंडू की इच्छा अनुसार उन्हें संतान रूप में पुत्र का वरदान तो दिया, लेकिन संतान अल्पायु होगी ऋषि को ये भी बताया। कुछ समय के बाद ऋषि मृकंडू के यहाँ पुत्र पैदा हुआ, जिसके बारे में ज्योतिषियों ने उन्हें बताया कि उसकी उम्र केवल 16 वर्ष की ही होगी। ऋषि मृकंडू ये जानते थे कि उनके संतान को अल्पायु होना है, लेकिन ये सुनते ही वे उदास हो गए। संतान जन्म के बावजूद उन्हें ऐसे उदासी में देखकर उनकी पत्नी ने जब उनके उदास रहने का कारण पूछा तो उन्होंने सारी बात उन्हें बता दी। तब उनकी पत्नी ने कहा कि अगर शिवजी की कृपा होगी तो ये विधान भी वे टाल देंगे। ऋषि मृकंडू ने पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा और उन्हें शिवजी का मंत्र भी दिया। मार्कंडेय हमेशा शिवजी की भक्ति में डूबे रहते थे। जब मार्कंडेय थोड़े बड़े हुए तब उनकी अल्पायु को लेकर चिंतित माता ने ये बात उन्हें बता दी और ये कहा कि वे शिवजी की भक्ति से इसे टालने की कोशिश करें। अगर शिवजी चाहेंगे तो ये वरदान जरूर देंगे। मार्कंडेय ने फैसला किया कि वे अपने माता पिता की खुशी के लिए उन्हीं भगवान सदाशिव से लंबी उम्र का वरदान प्राप्त करेंगे, जिन्होंने उन्हें ये जीवन दिया है। आयु के 16 वर्ष पूरे होने को आ गए। मार्कंडेय ने भगवान शिवजी की पूजा के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया और साथ ही ये कहने लगे कि कृपया करके मुझे मृत्यु के बंधन से मुक्त करें। समय समाप्त होने पर मार्कंडेय को लाने के लिए यमराज ने अपने दूत भेजे, जिन्हें यमदूत भी कहा जाता है। यमराज के भेजे हुए दूत मार्कंडेय को छूने का साहस भी नहीं कर सके, क्योंकि वे तो अंधे होकर महाकाल की आराधना में लीन थे। उनके अखंड जप बंद ही नहीं हो रहे थे। विवश होकर अंत में यमदूत वापस चले गए और यमराज को पूरी कहानी बता डाली। तब यमराज को खुद मार्कंडेय के पास उसके प्राण लेने आना पड़ा। यमराज ने जब मार्कंडेय पर अपना पाश फेंका तो बालक मार्कंडेय ने शिवलिंग को जोर से गले लगा लिया और ऐसे में कोइंसिडेंटली यमराज का पास शिवलिंग पर जाकर गिर गया। यमराज को ऐसी हरकत देखकर शिवजी बहुत गुस्सा हो गए और अपने भक्त बालक को यूं यमराज के हाथों जाता देखकर वे वहां पे प्रकट होने का मजबूर हो गए। प्रकट हुए शिवजी को गुस्से में देखकर यमराज ने हाथ जोड़कर उन्हें विधि के लिखे विधान की याद दिलाई। तो उसी वक्त शिवजी ने मार्कंडेय को दीर्घायु का वरदान देकर विधि के विधान को ही पलट दिया। तब यमराज ने बालक मार्कंडेय के प्राण छोड़ दिए और हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपके भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने वाले किसी भी जीव को पीड़ा नहीं दूंगा। ऐसा कहकर यमराज वहां से चले गए और आगे चलकर बालक मार्कंडेय महान ऋषि के रूप में जाने गए और उन्होंने मार्कंडेय पुराण की रचना भी करी। कहते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र के जाप के कारण ही रावण ने भी अपने 9 सिर शिवजी की पूजा में काटकर अर्पित किए थे। फिलहाल ये सच है या नहीं, इसका पता भी लग ही जाएगा, लेकिन शिवजी सत्य थे, सत्य हैं और हमेशा सत्य ही रहेंगे। इसलिए दोस्तों, आप भी कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को सिर्फ एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली किसी दिन वीडियो में। हर हर महादेव।